ऑलराइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। आश्रम के लिए। एंड हमने आश्रम देखी, मतलब हर कोई अप्रिसिएट कर रहा है। एंड जितने भी कैरेक्टर हैं लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। सो आप बताइए कि अनुरिका जी की कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आश्रम का? आश्रम, सबसे पहली बात तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका एक एक्टर को मिल जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। एंड आई लिटरली चेज्ड हिम फॉर दिस रोल। आई सेड सर मुझे एक कोई भी रोल चाहिए, बिकॉज आई गॉट टू नो फ्रॉम सम पीपल दैट वो ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं एंड उनकी पहली वेब सीरीज़ थी। सो इट वुड बी लाइक मतलब जब तक मैंने प्रकाश झा सर के साथ काम नहीं किया था मुझे पता नहीं था द हिज डेडिकेशन इज़, मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो डेडिकेटेड। तो मैंने सर को फ़ोन कर करके, सर मुझे कुछ प्लीज़ एक रोल दे दीजिए, प्लीज़ एक रोल दे दीजिए। एंड देन ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी थी। फिर जो कविता का रोल है ये इतना प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ था एंड इट वाज नॉट अ प्राइमरी कास्ट। सो बट फिर सर ने मुझे बोला कि अपने शोरील भेजो, कुछ है काम। मैंने कहा हाँ प्लीज़। देन आई सेंड हिम माय शोरील एंड फिर श्रुति महाजन जो है हमारी कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया दैट सर वांट्स यू टू डू दिस रोल। आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर उसके बाद कविता का जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली लिखा गया, because then the whole team said now she's a good actor, we can't just waste her. And it gives me immense pleasure and I feel so proud that मुझे प्रकाश झा सर एक अच्छा एक्टर मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एंड आप देख सकते हैं एवरीबडी इज़ लविंग द होल वेब सीरीज़ और उसको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऑल दैट, या। एंड बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। हाँ। सो जैसा कि आपने बताया कि प्रकाश सर के साथ में उनकी पहली सीरीज है और आप उनके साथ आपका और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। अदिति जी हैं, अनुप्रिया गोयनका जी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कास्ट हैं। तो आप और बताइए कि सभी के साथ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज़ यहाँ पे कोई स्टार नहीं था, सबसे बड़े स्टार थे प्रकाश झा सर, एंड उनके सामने सबकी चुप्पी निकल जाती है। नोबडी सेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज ही नोज हिज वर्क सो वेल। सो अदिति या फिर दर्शन या फिर अनुप्रिया, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया बिकॉज हम लोग सेम ही एज ग्रुप के लोग हैं। एंड व्हेन यू हैव यूथ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन। लाइक सेम एज ग्रुप के पीपल की एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। वी यूज्ड टू चिल टुगेदर। सेम एक ही होटल था अयोध्या में, वहीं पे सब रह रहे थे और सब सीन्स वी यूज्ड टू प्रिपेयर एंड सिट एंड टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। और या इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन बिकॉज इवन शूटिंग के टाइम पे जैसे मेरे काफ़ी सीन्स हैं अदिति के साथ जो कि आप आगे देखेंगे। सीजन 2 में इट्स नॉट सीजन 2, इट्स सीजन 1 पार्ट 2। या सीजन 2 विल हैपन नेक्स्ट ईयर। सो उसमें भी लाइक वी यूज्ड टू रियली टॉक कि इक्वेशन क्या है, हमारी केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप दैट मी एंड अदिति हैज़। सो वी एक्चुअली वर्कड ऑन दैट एंड आप देखेंगे तो आपको ऑन स्क्रीन वो दिखेगा। इट्स अ वेरी नॉन अटैच्ड बट येट मतलब इट्स अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप एज टू जो दो लड़कियां हैं जो मजबूर हैं और उनके साथ हाउ दे हेल्प ईच अदर। इट्स लाइक दैट, या। ओके, जैसा कि आश्रम में दिखाया भी गया है ना आपका कैरेक्टर भी, और आपने बताया कि हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं एंड कुछ टाइम में ऐसे न्यूज़ में खबरों में आता भी है कि आश्रम में कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन उनको किल कर दिया गया। और आश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से भागना चाहते हैं, जैसा कि आपका कैरेक्टर है। आपको भी वहाँ से निकलना है। तो जैसे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। लोकेशंस हैं, बहुत सारी जगह हैं जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता उस दुनिया में जाने के बाद। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपका कैरेक्टर भी आपने तो उसे स्क्रीन पे भी दिखाया। सो सी, मेरा जो कैरेक्टर है कविता, वो भागती है, कोशिश करती है, भाग के घर वापस जाती है, बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। पर ये एक अंधविश्वास है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं और ये चलता जाता है। इसकी वजह से जो एक एजुकेट करना
जो बच्चों को ज़रूरी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो बनाना होता है वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते हैं। आप कहीं मतलब आप कहीं आश्रम से भाग के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी आश्रम में जाके फंसना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फिर मतलब इमेजिन देन यू आर डेस्परेट कि आपको ऐसे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए या सोल्यूशन चाहिए कि आप ऐसी जगह जाके किसी और को अपनी पूरी लाइफ मतलब वो पूरी लाइफ अपनी दे रहे हैं कि आप मेरी लाइफ चलाओ। ये तो मतलब इसका मतलब है उस इंसान की कोई बेस ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, they don't have any backing, and that's why they go to an ashram to find answers and find happiness, which is okay, we all do. but अगर समझ में आ जाए कि ये गलत है तो वहाँ से निकल पाना तभी मुमकिन है जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो, या तो अपनी खुद की फैमिली हो या फिर आपका खुद का फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अर्न फॉर योर ओन सेल्फ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बचपन में सिखाया था दैट चाहे कुछ भी हो जाए यू शुड अर्न योर ओन मनी so that you don't depend on anybody else. and मैं ये ही आज की यूथ को या फिर स्पेशली लड़कियों को, it's very very important to earn your own money and to be independent. I am not saying कि आप घर में कलेश कर दो, but you have to earn your own money so that आपको अपनी बेसिक एक जो necessities हैं उसके लिए you don't have to depend on somebody else. That's what I think. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल पूछे इस आश्रम से रिलेटेड, एंड आपने भी पढ़ा होगा, एंड प्रकाश सर से भी बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्या ये जो आश्रम, ये जो सीरीज़ है, ये आशाराम बापू जी के ऊपर या उनके इर्द गिर्द ऐसे आप बताइए। आपने तो काम किया है, मैंने काम किया है, लेकिन पहली बात तो मैं ना न्यूज़ एक्चुअली नहीं देखती हूँ, जेन्युइनली नहीं देखती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स टू मच ऑफ नेगेटिविटी बहुत। बट जो सच है वो है, बट आई डोंट रियली नो कि ये किसके ऊपर आधारित है। ये आधारित है लोगों के अंधविश्वास के ऊपर, कि लोग अपने अंधविश्वास को कैसे इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके आगे उनको कुछ भी नहीं दिखता। जैसे कि इसमें जो बाबा हैं, निराला बाबा हैं, क्योंकि उनको आस है कि हमारा यही सब कुछ कर देंगे, तो वो उस चीज़ पे खेल रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ मिसयूज़ सब कर रहे हैं, यू नो। सो ये लोगों का अंधविश्वास है जो किसी एक इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। ऐसे हमारे रियल लाइफ में जितने भी बाबा हैं, या हम ऐसे आए दिन सुनते रहते हैं यहाँ पर सत्संग चल रहा है, ये वाले बाबा हैं, वहाँ जाना चाहिए, वो बाबा हैं बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देते हैं, आपका फ्यूचर देखते हैं, इन सारी चीज़ों में कितना बिलीव करती हैं आप? देखिए, आपको आपका फ्यूचर ना कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हाथों की रेखाएं जो है ना वो बचपन से लेके मरने तक बदलती रहती हैं। ये आपके कर्म होते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत से भी ज़्यादा जो दिमाग होता है उसको आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करने देते हैं वो सबसे ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़ चैनल खोल के सारे नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो योर होल डे इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। बट इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड you feed yourself with positive thoughts, positive से ज़्यादा what is your goal in life and what is it that you want to see in life, तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट बाबा, लाइक आई ऑल्सो मेडिटेट, आई फॉलो अ गुरु, बट हमारे यहाँ यू डोंट हैव टू गो टू एन आश्रम और समथिंग, यू सिट एट योर ओन होम एंड यू मेडिटेट, दैट इज़। और एक्चुअली जो ये जो कचरा फैलाया है जो फेक बाबाज ने हैं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, गुड बैड एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि असली बाबा या असली योगीज़ नहीं हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो उसके लिए जाना जाता है। लोग पूरी दुनिया से सच की खोज में यहाँ आते हैं और मिलता भी है, लेकिन वही है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि खुद पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला लड्डू खा लो तो आपको उससे निर्वाणा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इट्स अ सोलो जर्नी। तो अगर आप किसी को क्विक फिक्सेस चाहिए तो इट्स नॉट फॉर देम, देन यू कैन डू वट एवर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या। एंड पर्सनली अगर मैं पूछूं कि आपकी इस सीरीज आने के बाद आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था? दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, सी द थिंग इज, उनको पता है इट्स अ सीरीज, इट्स अ फिक्शन, राइट, सेमी फिक्शन।
सो मेरे लिए तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैव सीन मी वर्क हार्ड. काफ़ी खुश हैं एंड एवरीबडी इज़ कॉलिंग मी फ्रॉम लाइक बिहार एंड एवरीवेयर. लाइक पता नहीं छोटी छोटी जगहों से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मेरा नंबर सबके पास नहीं है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दे आर सेंडिंग मी कॉन्स्टेंटली मैसेजेस एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रकाश झा सर फॉर गिविंग मी दिस रोल. जी जी. तो हम ऐसा माने कि सीजन 1 का पार्ट 2, हाँ. क्योंकि जो एपिसोड 9 में हमने हाँ देखा हाँ हाँ हाँ, कि आपने वो देखा होगा, करेक्ट. आने वाला है. Yeah. सो वो कब तक आ जाएगा, और उसका सीजन 1 का पार्ट 2 कितना बेसब्री से इंतजार है मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है. हमने अब जस्ट डबिंग फिनिश की है उसकी. पार्ट 2 की हाँ, डबिंग. अब सीजन 1 पार्ट 2 की डबिंग फिनिश की है. बट इट्स ऑल्सो ह्यूज, आई थिंक 9 एपिसोड होगा ही, बिकॉज फर्स्ट इज, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कब आएगा. बट आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 आध महीने में आ जाना चाहिए. बट आई थिंक एवरीबडी हु हैज़ सीन इट दे आर आस्किंग मी सीजन पार्ट 2 कब आ रहा है, सीजन 2 कब आ रहा है. एंड मतलब इट्स लाइक जो बाहुबली फिल्म में आई थी उसमें एक सवाल था, कटप्पा को किसने मारा या पता नहीं क्या तो था, और वैसे ही ये सवाल पूछते रहते हैं लोग कि सीजन 2 कब आएगा. सो इट्स लाइक वेरी नाइस फीलिंग. या एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि लॉकडाउन के इर्द गिर्द ये कहीं ना कहीं सीरीज आई है. हाँ. तो हमारे लिए अच्छा इंटरटेनिंग हो गई, हमारे लिए अच्छा ये हो गया. सो आप बताइए कि लॉकडाउन ये जो 6 मंथ या जितने भी टाइम था, 5th या 4th या जो जब भी, हालांकि मार्च से जुलाई फॉर श्योर, 2-3 मंथ तो एटलीस्ट डेफिनेटली किसी ने अपने घर में ही किया. तो आपने ऐसे क्या कुछ आपने अपने लाइफ में ऐसे फेस किया, क्योंकि हम एवरीडे, चाहे वो आर्टिस्ट हो, मीडिया हो, एवरीडे हम घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन सडनली अगर हमें ऐसे लाइक ऐसे स्टैंड स्टिल कर दे. करेक्ट. तो कैसे आपने उस टाइम को, उस पीरियड को कैसे फेस किया आपने? सो एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हर रोज़ करती हूँ, और उसकी वजह से मुझे इतना समझ में नहीं आता कि और क्या करूँ. इस मतलब दोज आर द थिंग्स दैट आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो मेरा एक रूटीन है, और जब लॉकडाउन हो गया तो मैं और स्ट्रिक्ट हो गई अपने रूटीन के साथ. यू नो, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ रूटीन देन इट्स वेरी ईजी टू गेट स्ट्रे. यू नो, इट जस्ट वेरी ईजी टू गेट एस्ट्रे. मतलब आप फिर 24 मतलब दिन भर टीवी देख रहे हैं, या यू नो यू जस्ट बिंज वॉचिंग, और रात भर जग रहे हैं, लेट उठ रहे हैं. मेरा ऐसा नहीं, मैंने टोटली अपने आप को और डिसिप्लिन कर लिया. मैं सुबह 6 बजे उठती थी, आई यूज्ड टू गो फॉर माई रनिंग, मैं अपना एक्सरसाइज करती थी. लॉकडाउन के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट वीडियोज़ एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट. और मैं ध्यान करती हूँ, मैं उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है. और एज एन एक्टर आई डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई राइट. सो मेरी राइटिंग में मुझे दिन के 4-5 घंटे तो आराम से इट जस्ट यूज टू गो. और बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था तो आई कुड एक्चुअली फिनिश माई स्क्रिप्ट फास्टर. एंड देन या एक्चुअली शुरू में लॉकडाउन में आई यूज टू गेट वेरी टायर्ड, बिकॉज बहुत फ़ोन आते थे, और जो जितना हम नॉर्मली फ़ोन पे बात नहीं करते थे, शुरू में आई यूज टू टॉक अ लॉट. 1-1 घंटा तो मेरा मतलब आई यूज टू बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. देन आई हैड टू cut down the calls and all that, but I didn't find it very difficult. Now I am bored, now I want to go out. Yeah, because लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई नई एक्टिविटीज Yeah. सीखी Yeah, जैसे yeah. कि Cycling. cycling. मैंने नई साइकिल खरीदी, और मैं आज की डेट में 90 किलोमीटर साइकिल चला के आती हूँ. सो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ मैं साइकिल करती हूँ थाने से, एंड समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ गोना कम आउट वेरी सून ऑन साइकिलिंग ऑल्सो. सो मैं बताऊँगी आपको. ऐसे आई डोंट नो आपने ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे जब MX प्लेयर पर जब ऐसे आपकी सीरीज जब ऐसे ऑन एयर तो उसमें ऐसे कमेंट्स भी आते हैं. हाँ हाँ हाँ. सो उसमें ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत फनी कमेंट्स था कि आपको हमने ऐसे इसमें स्क्रीन पर हमने ऐसे साड़ी में और ऐसे झाड़ू पोछा करने वाली हमने ऐसे देखा सीरीज में, नॉट रियल लाइफ में. तो ऐसे रियल लाइफ में अनुरिता जी को कितना ऐसे मतलब खाना बनाने आता है, ऐसे रोटियां बनाने, वो ऐसे राउंड वाली. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा वो मैंने कमेंट्स पढ़ा था. तो आप बताइए कि सो आई वॉज लाइक यू नो, प्रकाश झा सर ने मुझे ट्रेन कर दिया लॉकडाउन के लिए पोछा लगा के, बिकॉज इन द लॉकडाउन देयर वाज नो हाउस हेल्प. बट या आई मीन आई एम नॉट गेटिंग टू दैट, बट ऑफ कोर्स सी आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली इन पटना. जब मैं 10th 11th में थी तो मैं पटना में रही थी, और वहाँ पे मतलब हम सब एक्चुअली वी कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली. और सिंपल फैमिली में ऐसा नहीं है कि खाना बनाना होता था,
बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चाची लोग के साथ बैठ के मैं बहुत सारी रोटियां बनाती थी। एक बार में हम 30-30 रोटियां बनाते थे। हाँ, आप जॉइंट हाँ फैमिली में हाँ, तो बनाते ऐसे थे। एक के ऊपर एक के ऊपर एक 4 रोटियां एक साथ बनाओ, फिर एक एक को, तो वो सब किया है। ऑफ कोर्स आई कुक वेरी वेल, बट आई डोंट एंजॉय कुकिंग। और ये चीज़ मुझे लॉकडाउन में और कंफर्म हो गई कि खाना बस ज़रूरत के लिए बना लो, इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक इट। या ओके, मतलब आपको खाना बनाने आता है आपके सब fans आता है के लिए। मुझे खाना बनाने, एवरीथिंग ऑफ कोर्स। सो आपके फैंस को तो बेसब्री से सीजन 2 का पार्ट 2, सीजन 1 पार्ट 2 का हाँ। इंतजार तो है ही, साथ ही साथ और भी जो आपके कुछ एक सीरीज आने वाली है, तो अगर आप बता दें। हॉटस्टार पे परिवार आ गई है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, जैसे आश्रम में सारे यंग एक्टर्स हैं, परिवार में सारे मुझसे पहले के जनरेशन के एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, जैसे कि गजराज राव, यशपाल शर्मा, विजय राज, सादिया सिद्दीकी एंड रणवीर शोरी। तो मुझे इनके साथ काम करने में ना, मतलब मेरे हाथ पैर फूल जाते थे, बिकॉज दे आर सच गुड एक्टर्स एंड दे वुड, हाँ, वर्सेटाइल एक्टर है। they are versatile and they are so good at improvisation. मतलब on set they used to improvise any scene from anywhere to anywhere, and I used to just wonder कि मतलब मैं ऐसी एक्टर कब बनूंगी, you know. So but it was really fun and a lot of learning. परिवार is अभी चल रहा है, it's streaming on Disney Hotstar, और इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, और सबको बहुत पसंद आ रहा है, पीपल आर एक्चुअली लविंग इट। अगेन उसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बिकॉज सी बोथ आर टू डाइवर्स रोल्स, आश्रम एंड परिवार। वन इज़ लाइक हार्ड कोर sad and drama and dramatic and stuff, and the other one is comedy drama. So yeah, I'm glad कि 1-2 महीने के अंदर लोगों को मेरे इतने वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। सो जल्द आई होप कि जल्दी सिनेमा घर भी खुलने वाले हैं। हाँ। सो हम आने वाले दिनों में ऐसी कोई या ऐसे धमाकेदार धमाकेदार फिल्म है, yes. Oh. So there is a film that I've done, Rocketry, which has been directed by R Madhavan. उसमें शाहरुख खान भी हैं उसमें मैं भी हूँ। सो आई एम होपिंग, और ये 3 या 4 कंट्रीज़ में शूट करी है आर माधवन सर ने, मैडी सर ने, एंड इट वाज अ डिलाइट टू वर्क विथ हिम। ही इज़ सच अ ग्रेट डायरेक्टर and a co-actor, of course. So yeah, I'm hoping for that. Then there is another film, Helmet. So as and when it comes, you will know. सो शूटिंग स्टार्ट हो गई है यू एंड शाहरुख खान? नहीं, मेरे शाहरुख सर के साथ सीन्स नहीं है, बट वो उस फिल्म में है। He is also has, yeah, it is done. Yeah, I think some parts would be left, but mostly it's done. Yeah. सो कब तक आ जाएगी वो सिनेमा घरों में आपके अंदाज से? I don't know. मैरी सर से पूछिए आप। जनवरी, फेब, I have no idea. But 2021 में तो आ ही जाएगी, because I think it should come out. Yeah. ऑलराइट, एंड प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं अनिता जी कि एक एक्टर जो होता है वो अब इन दिनों जो है हम देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारे काम करने लगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक एक्टर जो होता है वो डायरेक्टर भी हो गया, एक एक्टर जो है I know. सिंगर भी हो Content गया, creator. एक्टर Yeah. तो इसके एक्टिंग के अलावा अनुरिता जी को और इन फील्ड में ऐसे कुछ इंटरेस्ट है? सिंगिंग का? Singing, I sing pretty well, as जो लोग बोलते, because मैंने बचपन में क्लासिकल सिंगिंग सीखी है, और पहले मैं बहुत शाई थी तो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं डालती थी, बट सोशल मीडिया में अब डालने लगी हूँ, बिकॉज 1-2 बार ट्राई किया तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, मैंने पहले उनको भेजा कि मैं डालूँ, एंड देन सेड हाँ बहुत अच्छा गा रही, डाल दे। So then I started getting a lot of appreciation, so I started putting it. Singing is what I do. I love writing, जैसे मैंने बोला, और कंटेंट क्रिएटिंग का मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बस का नहीं है, तो मतलब आई कांट गिव टू मच टाइम एवरी डे टू डू दैट। इट्स वो एक अपने आप में एक जॉब है, यू नो, आप लिखिए, उसको शूट करिए, एडिट करिए एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टर हूँ और राइटर हूँ इवेंचुअली, तो मेरे लिए वो बहुत है। So your favorite song जब भी आप फ्री होती है, गुनगुनाती है? बहुत सारे हैं, एक हो तो बताओ। आजकल क्योंकि परिवार का जो एंड क्रेडिट्स है ना, उसमें एक देवानंद जी का गाना चल रहा है, प्यार किया दिल ने, याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम, झूमती बाहर है कहाँ हो तुम, तो वही गुनगुना रही हूँ आजकल। तो आप हमारे लिए भी गुनगुना सकती है अपने व्यूअर्स के लिए? नो प्रॉब्लम। सीरियसली? यस, व्हाई नॉट?
Okay. You I am have okay. Okay. Okay, okay. I hope We it's won't run away. okay. I'll sing या just two कोई lines. दूसरा फिल्मों का भी आप गुनगुना सकते हो मैं Your favorite, I'll कुछ sing भी। another song which I like. Yeah. Okay. I think that लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे Very nice. थैंक यू सुपर आई Thank विश you. कि हम आपको जल्दी सिंगिंग की दुनिया में भी डेब्यू करते अरे क्या क्या करूँगी एक्टिंग ही काफ़ी है एंड आज एक आखिरी जाते आते आज 2 अक्टूबर है जी, गांधी जयंती गांधी है। जयंती है। तो ऐसे मानती हैं आप अनुरिका जी की प्रेजेंट टाइम में ऐसे गांधी जी के जो थॉट थे गांधी जी के जो विचार थे ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसे हमें देखने को मिल रहा है एज एन एक्टर इन सारी चीज़ों पे कितना देखती हैं कितना सोचती हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है लोगों को सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने की 24 घंटे इंसान फ़ोन पे रहेगा तो क्या होगा और बिकॉज़ लोग 24 घंटे रहते हैं इसीलिए उनके लिए और कंटेंट क्रिएट किया जाता है और अच्छी चीज़ें लोगों को ज़्यादा देर अट्रैक्ट नहीं करती हैं इसीलिए नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाता है तो जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएगा कि दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग यू कॉन्स्टेंटली कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यू नो व्हाट आई एम सेइंग because you see the youth is not very happy the youth is not very positive they are constantly seeking validation through the social media filters के ऊपर filters लगाते हैं लड़कियां ताकि वो सुंदर दिखें मिसयूज करते हैं मिसयूज होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि वो सुंदर नहीं है जबकि दिस इज़ द ये किसने क्रिएट किया है सोशल मीडिया ने राइट सो माई पॉइंट इज़ आज की डेट में गांधी जी के तो थॉट्स तो हैं ही हैं वो तो बहुत डीप चला गया वो बात कि आप वायलेंस मत करिए अभी लोगों को सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि आप एक्सेप्टेंस करिए जो हैं उसमें आप प्लीज़ बी हैप्पी एंड यू नो try to see the beauty in you and others around you and not constantly criticize that is the biggest thing everybody is trying to fight I don't know for what so I think we need to be having a better happier place and loving and compassion मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा constrict हो गए हैं we just try to हमारी सोच जो मैं देखती हूँ वो ये हो गई कि ये दोस्त हैं सो ये है तो क्या काम निकल सकता है that should change we should be more giving we should see things in a positive light rather than constantly questioning it क्यों you know yeah जी, वो तो है चलिए सो जाते आते हमारे आपके हाँ। जो फैंस हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कुछ? हाँ मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहिए और हैव अ गुड हैप्पी लाइफ हैव डू सम फिजिकल एक्टिविटी और मुझे जो भी मेरी वेब सीरीज़ फिल्म्स जो आई प्लीज़ सब देखिए जी बिल्कुल बाय थैंक्स